सप्लाई लाइन को बंद करने के फैसले पे एक कौमी यकजहती सामने आ गई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान आज रात और मैं हूं शहजाद इकबाल। अजीम प्रोग्राम का आगाज आज की बड़ी खबर से करेंगे। इलीगल इंपोर्ट ऑफ केमिकल केस में आज सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम के छोटे बेटे अली मूसा गिलानी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी खुशनूद लशारी को जो है ऑर्डर्स जो है वो नोटिसेस जारी कर दिए हैं और नोटिसेस जारी किए गए हैं यूसुफ रजा गिलानी के छोटे बेटे अली मूसा गिलानी साहब को। आज जो है केस की समाअत के दौरान एएनएफ के जो रीजनल डायरेक्टर हैं ब्रिगेडियर फहीम अहमद खान, उन्होंने कन्फेस किया जज के सामने कि सेक्रेटरी जो है वो मदाखलत कर रहे हैं और उनको कार्रवाई नहीं करने दे रहे। ब्रिगेडियर फहीम जो है इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं और उन्होंने कहा कि जफर अब्बास जो शख्स है सेक्रेटरी ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, वो उनके काम में रुकावट बने हुए हैं। आपको याद होगा कि आज से कुछ दिन पहले एएनएफ ने यह कहा था कि यूसुफ रजा गिलानी के छोटे बेटे अली मूसा गिलानी को जो है ईसीएल पर ऐड कर दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब से कुछ देर पहले यह भी खबरें आ रही थी कि अली मूसा गिलानी जो है वो वतन छोड़ के साउथ अफ्रीका चले गए और वहां से शायद कुछ अरसे के लिए लंदन भी जाएंगे। तो ये आज की बड़ी खबर थी। कितने अरसे में वापस आएंगे इसका कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। दूसरा इशू जो इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नेटो सप्लाई का। आज जो है पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा है कि हमने रिकमेंडेशंस फाइनलाइज कर ली हैं। वो क्या रिकमेंडेशंस है ये अभी मंजर आम पर नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम के थ्रू हम जाने कि वो क्या रिकमेंडेशंस है। रिकमेंडेशंस पहले जाएंगी पार्टीज के पास और पार्टीज जब उस पर डिस्कशन कर लेंगी, इसके बाद उनको पार्लियामेंट में लेकर आया जाएगा। नाज़रीन, आज जो है कैमरून मंटर यूएस एम्बेसडर की मुलाकात भी हुई है मौलाना फजल रहमान साहब से। मौलाना फजल रहमान साहब ने इस कमेटी का बायकॉट किया हुआ है, जबकि इनिशियली जब रिकमेंडेशंस आई थी तो वो उसमें शामिल थे उसकी तैयारी में और उनके दस्तखत भी उस डॉक्यूमेंट पर थे। लेकिन आज कैमरून मंटर को भी उन्होंने ये कह दिया है कि हम नेटो सप्लाई की बहाली के हक में नहीं है। मजीद उन्होंने क्या कहा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस मीटिंग के बाद आपको सुनाते हैं। अगर अफगानिस्तान में अफगान हुकूमत भी उन तालिबान के साथ मुफाहमत करने की तरफ जा रही है, अगर अमेरिका भी तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद असलहा किस मकसद के लिए जा रहा है। सप्लाई लाइन को बंद करने के फैसले पे एक कौमी यकजहती सामने आ गई और कौम के किसी गोशे से भी उस फैसले से इख्तलाफ सामने नहीं आया। बहाली के फैसले पर इख्तलाफ आ गया है। अब ये फैसला अब कौमी फैसला नहीं होगा, उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर मुश्किलात पैदा होंगी। जी, मौलाना फजल रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, वो कहते हैं कि कौमी यकजहती है, कौमी मफाद इसी में है कि सप्लाई लाइन जो है वो ना बहाल की जाए और असला जो है वो तो बिल्कुल भी जो है नेटो सप्लाई के थ्रू नहीं जाना चाहिए। इस पर भी हम बात करेंगे। प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आबिद रऊफ औरकजई साहब ने। आप सेंट्रल जनरल काउंसिल मेंबर हैं JUI के, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। हमारे दूसरे मेहमान खुर्रम दस्तगीर साहब, मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून साहब का ताल्लुक है। खुर्रम साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। आजिज दावड़ा साहब, सेनेटर आजिज दावड़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान इस्माइल, एडवाइजर टू चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब, आपने भी कराची से हमें ज्वाइन किया है। पहले तो खुर्रम साहब मैं आपसे जो है गुफ्तगू करना चाहूंगा। इस मौजू पर पहले भी आपसे बात हुई है, ये क्या चक्कर है जब भी किसी केस की हेयरिंग होती है और कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो, चाहे वो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता हो, चाहे FIA से ताल्लुक रखता हो, चाहे नैब से ताल्लुक रखता हो, जब भी कोई केस खुलता है और उसमें कोई हाई प्रोफाइल शख्सियत शामिल होती है तो उसके अफसरान को चेंज कर दिया जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ता है कि उनको वापस लेकर आए, उनका ट्रांसफर हो गया। ये चक्कर क्या है? जी, ये इस हुकूमत का एक बाकायदा सोचा समझा रिकॉर्ड है। ये मामला हमने अभी देखा है ये फेडरीन के स्कैंडल में कि ब्रिगेडियर फहीम को और उनके जो डेप्टी थे आबिद जुल्फिकार साहब, उनको हटा दिया गया। उससे पहले जो इसके डायरेक्टर जनरल थे जनरल शकील, उन्हें हटा दिया गया। हमने देखा है कि नैब जो NRO केस है उस केस की प्रोसिक्यूशन के दौरान और उसके जो तमाम बाद में कानूनी मुज़मरात हुए, उसमें कितने नैब के चेयरमैन, कितने लॉ सेक्रेटरी, कितने अटॉर्नी जनरल्स को अपनी जो नौकरी NICL के केस में FIA के डायरेक्टर थे उनको इसमें हाथ धोने पड़े। फिर हज के स्कैंडल में जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे असगर साहब, उनको भी जो है गिलगित बल्तिस्तान लगा दिया। पैटर्न ये है कि ये हुकूमत अपनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, जो प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी है लोगों को निकालने की और ट्रांसफर करने की, उसको
इंसाफ की राह में रुकावट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये अब्यूज है इस अथॉरिटी का कि जो अगर ठीक है प्राइम मिनिस्टर किसी को भी रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अगर वो मामला कोर्ट में है और वहां तक पहुंचा है जहां कुछ फिर पर जलना शुरू हो जाते हैं, तो फिर ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का यहां इस्तेमाल जो है, जो बार बार हो रहा है, एक दफा नहीं हुआ, ये वाज़ेह है कि ये हुकूमत किसी भी तरह करप्शन को रोकने में ना ही इनका इंटरेस्ट है, ना ही ये उनकी तरजीह है। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि वन आफ्टर द अदर, और ये हर मामले में चाहे इतने ज्यादा केसेस हो गए हैं, हुकूमत खुद भी प्रोसिक्यूट नहीं करती, हुकूमत उसमें भी इंटरेस्टेड नहीं है, जिसका नतीजा यह है कि एक ऐसा खला पैदा हुआ है, एक ऐसा वैक्यूम हुआ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को बार बार स्टेप इन करना पड़ा है। और जब सुप्रीम कोर्ट स्टेप इन करता है, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जनाब ये तो अब आप इन्वेस्टिगेशन अफसर को नहीं बदल सकते, तो फिर हुकूमत आगे कहती देखे जी हमारी तो, हम तो जमहूरी इलेक्टेड लोग हैं, हमारी अथॉरिटी में जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट एहतसाब और करप्शन के खिलाफ जो एक बहुत बड़ा खला है इस हुकूमत में, सुप्रीम कोर्ट उसको फुल कर रहा है। आज भी अगर जो है वो मूसा गिलानी का एमएनए अभी रिसेंटली इलेक्ट हुए हैं, उनको नोटिस इशू किया गया है, वो उस बुनियाद पर किया गया कि एएनएफ की जो थी इन्वेस्टिगेशन, उसमें बड़ा क्लियर था कि जब इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड ने कहा है पाकिस्तान को कि भाई आप 22,000 जो है फेड्रीन इंपोर्ट कर और वो 31,000 तो 2010 में 31,000 कैसे होगी? सारा इशू ये है कि वो आकर वो अथॉरिटी हुकूमत की तरफ से आई है 9,000 एक्स्ट्रा। और आज जो कन्फेशन है फहीम खान का, वो तो कह रहे हैं ना कि मुझे काम करने से रोका जा रहा है। आजिज दामरा साहब से मैं पूछना चाहूंगा, आजिज दामरा साहब ये रूटीन ट्रांसफर तो नहीं लगता, तो क्या महज इत्तेफाक है कि जब भी कोई हाई प्रोफाइल शख्स होता है उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है एफआईए नैब के थ्रू या नारकोटिक्स के थ्रू, उसको तब्दील कर दिया जाता है, इंटेंशन क्या है पीपल्स पार्टी का इसके पीछे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, किसी भी हुकूमत वक्त के लिए ट्रांसफर और पोस्टिंग करना एक रूटीन का एक अमल होता है, और उसमें अगर ये कहा जाए कि खास इन ट्रांसफर और पोस्टिंग के अलावा भी रूटीन में बहुत सारी ट्रांसफर और पोस्टिंग रोज का मामूल के मुताबिक, अब्दुल कादिर गिलानी के ऊपर अगर कोई इल्जाम लगता है एनआईसीएल केस में, मामूल के मुताबिक, तो वहां पे एफआईए डायरेक्टर को तब्दील कर दिया जाता है। बहुत सारी डिपार्टमेंट में इस तरह की ट्रांसफर और पोस्टिंग होती रहती है। हमने कोई डिपार्टमेंट खत्म नहीं किया होता है, ट्रांसफर और पोस्टिंग का एक जो इशू होता है उससे ये नहीं है कि आप बिल्कुल केस को खत्म कर दे, एक अफसर अगर चला गया तो वो उस केस पे हम असरअंदाज हुए। और दूसरी बात कि इन जो अफसरान है ये अगर आखिर उस टाइम क्यों आते हैं सामने और आके इकबाली बयानात देते हैं कि जनाब मुझे काम से रोका गया, ये जब रोकेंगे तभी कहेंगे ना, बात पहले क्यों इस तरह की चीजें नहीं होती हैं? ट्रांसफर और पोस्टिंग पे अगर ट्रांसफर और पोस्टिंग को अगर हम ये कहें तो वो आज आके कोर्ट में यही कहेंगे डिनाई कर रही है इन केसों से, तो ऐसी नहीं है। और ये पीपुल्स पार्टी एक तारीख है बड़ी बदकिस्मती से कि पीपुल्स पार्टी के ऊपर इल्जामात दर इल्जामात माजी में भी इस तरह हुए हैं, और एक इल्जामात के तहत ही पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन को 11 साल जेल भेजा जाता है और उसमें कोई सजा नहीं होती। मैं माजी में नहीं जाना चाह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है और वो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है तो उसको करने दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम माजी को भूल नहीं सकते, इसलिए कि पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप भी माजी में भी एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तहत इस तरह इल्जामातों में आई है, और अभी भी दो अलग केस देखिए कोर्ट मैटर है, ये साजिश है, ये आपके खिलाफ साजिश है, इसीलिए आप ट्रांसफर कर रहे हैं या ये रूटीन ट्रांसफर है, इस पे पहले आप डिसाइड करें। किसी भी ब्यूरोक्रेट की जो ट्रांसफर है वो रूटीन के मामूल के मुताबिक चलती है। तो अभी भी कह रहे हैं ना कि साजिश का अंसर भी है इसमें। नहीं, मैं कहता हूं कि इल्जामात तो माजी में भी पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप के ऊपर चले थे ना। नहीं हुई, मैं सेनेटर साहब से बसद माजरत, सिर्फ ट्रांसफर नहीं हुई, एक बकायदा स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर एसआरओ इशू किया गया जिसमें कहा गया कि जनाब ये जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स है इसकी अथॉरिटी डायरेक्टर जनरल से हटाकर सेक्रेटरी नारकोटिक्स को दी जा रही है। यानी ये जो रियासत का वज़ीर आज़म को इख्तियारात हैं, ये रूटीन ट्रांसफर नहीं कि जी हमने कहा जी आप यहां से वहां चले जाएं, बाकायदा उसका इख्तियार बदल कर किसी और को दे दिया गया। और इसके पीछे जो इंटेंशन यही है कि इंसाफ की राह में रुकावट बने, क्योंकि ये जो जब लास्ट वीक जब ये इसकी हेयरिंग हुई थी जिसमें आके ब्रिगेडियर फहीम ने ये कहा था कि मेरे ऊपर प्रेशर आ रहा है, उसके बाद आप देख लेंगे उनके साथ क्या हुआ, वो जो शकील साहब थे उनको बदल दिया गया। और अब कोशिश यही है कि जिस तरह देखिए हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, रुकावट बने तो कोर्ट हमारे अंडर में नहीं है। इस टॉपिक पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, देखिए इस मुल्क में हमेशा सियासतदानों पे करप्शन के इल्जामात लगे। क्या हम क्या सोचते हैं कि इस मुल्क में और कोई भी करप्ट नहीं है? ओनली पॉलिटिशियंस आर करप्ट। और कौन है करप्ट? आई एम सेइंग इदारे हैं। देखें 65 ईयर्स में आपके पास ज्यादातर हुक्मरान कौन रहे हैं, और क्या 17 जजेस दे कैन सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ द नेशन? अगर किसी ने करप्शन किया ही शुड बी पनिश्ड।
बट इज देयर एंड दैट बट इज, मैं ये समझता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट जस्ट अपने जुडिशरी को कंट्रोल करे, हदीस शरीफ है कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन अन रय्यतिही, हर शख्स से उसकी रैयत के मुतालिक पूछगछ होगी। जो लोअर जुडिशरी है जिससे आवाम का डेली जो है ना ताल्लुक है, कॉन्टेक्ट है, आज उधर क्या हालात हैं, क्या कॉमन जो पर्सन है उनको इंसाफ मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा है तो जुडिशरी मेन फंक्शन इज टू डिलीवर जस्टिस। आपकी बात नॉट टू मैं खुद लोअर कोर्ट्स में गया हूं, मैं वहां जाके प्रोग्राम किया, मुझे वहां के हालात पता है, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि अगर एक केस उनके सामने है और वो समझते हैं कि जेन्युइन केस है, उसको ना डील किया जाए सिर्फ इसलिए कि वो सियासतदान के खिलाफ है? नो नो नॉट एट ऑल, दे शुड डील इट। बट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पिछले 4 साल से हम जो देख रहे हैं कि मुस्तकिल तौर पे, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट विल हैव टू फंक्शन स्मूथली। इफ यू वुड डिस्टेबलाइज द गवर्नमेंट, market forces will emerge and then there would be rise in price hike. So what we are observing in the whole country. अच्छा, मैं लास्ट कमेंट इस इशू पर लेना चाहूंगा, इसके बाद मैं चाहूंगा कि नेटो सप्लाई पर हम बात करें। इमरान इस्माइल साहब, आपकी तरफ आना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट पर अक्सर तनकीद ये होती है कि काफी सारे केसेस वहां पर सुने जाते हैं लेकिन उनका कोई फैसला नहीं निकलता और डिले होते जाते हैं केसेस। तो इसमें क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की हम गलती समझे या फिर ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को बार बार तब्दील कर दिया जाता है या ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसका एक बड़ा रोल है? शुक्रिया शहजाद। असल में प्रॉब्लम यह है कि सुप्रीम कोर्ट अब तक 18 जजमेंट दे चुकी है जो पेंडिंग है, जिसको हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करना है, बशमूल जो खत लिखना है आसिफ अली जरदारी के खिलाफ स्विस केसेस के ऊपर, उसके ऊपर। उसमें ये अपने वजीर आजम को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं लेकिन इंक्वायरी नहीं कर सकते स्विट्जरलैंड को खत लिख के। तो ये तो क्लियर है कि ये करप्शन को पनपने की एक नर्सरी इन्होंने लगाई है और वो नर्सरी अब इस मुल्क को इस हद तक चाट चुकी है दीमक की तरह कि ये अब वजीर आजम का बेटा जो ड्रग्स के केमिकल्स हैं उसके अंदर इन्वॉल्व है, उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं करने दे रहे। ब्रिगेडियर फहीम को इन्होंने ट्रांसफर किया, इख्तियारात उसके खत्म करके सेक्रेटरी को देना चाह रहे हैं। ये सब तो खुला, बिल्कुल आम खुली किताब की तरह सामने है सबके। ये चाहे जो कह लें, ये हर बात में ले आते हैं कि जी हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई, हमें जेलों में डाला गया, हमें ये क्या हुई होगी। लेकिन अब जो आप कर रहे हैं, जो ज्यादती आप कर रहे हैं मुल्क के साथ, कि मैं पीपल्स पार्टी वालों से बात कर रहा हूं, जो आप ज्यादती कर रहे हैं मुल्क के साथ, इस तरह की ज्यादती तो कभी हमने देखी ना सुनी। हमने वर्स्ट डिक्टेटरशिप के दौर के अंदर, मेहरान बैंक स्कैंडल है, मेहरान बैंक स्कैंडल भी उसकी इतनी आ जाए इंक्वायरी हो बड़ी तेजी से। जो वर्स्ट डिक्टेटर गुजरे हैं, हमने उनके अंदर भी इतनी हमने बदमाशी और इतनी हमने उनके अंदर दिलेरी के साथ करप्शन नहीं देखी कि वजीर आजम का बेटा आप सपोर्टर हैं। से भी बुरा काम कर रहा है। हम तो बात कर रहे हैं केस जो इस वक्त मौजूदा केस है, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया हुआ है, इसलिए अगर आप प्रो डिक्टेटर है इसलिए बात कर रहे हैं। मैं प्रो डिक्टेटर तो आप है ना, डिक्टेटर तो आप, प्रो डिक्टेटर है आप, क्योंकि आपको मेहरान बैंक स्कैंडल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको नजर नहीं आ रहा मेहरान बैंक स्कैंडल। आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि आप लोग बात कर रहे थे, मैं खामोश था, मैं आपको बात नहीं करने दूंगा। आप प्रो डिक्टेटर हैं, आपकी कहीं बात करेंगे, आप बात करने दें मुझे, आप बारी आ गई, आप अपनी बारी पे बात करें तो सोच समझ के बात करें। आपने जो अल्फाज कहे हैं वो हम देख रहे हैं। शहजाद, दिस विल नॉट हैपन। जोर से बात करके मुझे एक ब्रेक लेना है, लॉजिक है तो बात करें। मुझे एक ब्रेक लेना, बारी बारी बात करें ताकि बात समझ भी आए, मुझे भी समझ, लोग देख रहे हैं उनको भी समझ आए। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, इस ब्रेक के बाद नाज़रीन आपके सामने हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।